गांव में एक रामू नाम का मांझी अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। रामू बड़ा ईमानदार और भोला था। वो दिन भर अपनी नाव से गांव निवासियों को नदी पार कराने का काम करता और साथ में रामू की पत्नी रूपवती फूलों की माला बनाती थी, जिससे रामू का परिवार चलता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, मुझे मेरा खाना जल्दी से बांध कर दे दो, मुझे देर हो रही है। लाती हूँ, जरा रुको, हर चीज जल्दी और हाथ में चाहिए, जरा रुको। अरे भाग्यवान, खाना बनाने में इतना समय लगता है क्या? तुम्हें पता है ना मुझे देर हो रही है। भाग्यवान, अगर मैं आज ठीक समय पर नहीं गया तो मुझे नदी उस पार जाने वाले यात्री नहीं मिलेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैं रसोड़े में जाकर सो जाती हूँ क्या? मैं तुम्हें जानबूझकर समय लगाती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम हमेशा मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम यात्रियों को नदी पार कराओगे तो उस जंगल से माला बनाने के लिए फूल जरूर लेकर आना, भूल मत जाना, क्योंकि माला बनाने के लिए घर में अब एक फूल भी नहीं है। अरे भाग्यवान, ये बात तुम कल से अब तक 10 बार कह चुकी हो। मुझे याद है, मैं ध्यान से तुम्हारे लिए जंगल से फूल लेकर आऊंगा। ठीक है, अब मैं जाऊं? ठीक है, अब तुम जाओ, मगर ठीक समय पर खाना खा लेना और कुछ पैसे कमा कर लेकर आना। हर बार की तरह बुद्धू मत बन जाना, क्योंकि अब घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो गया है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रामू नदी की ओर जाने लगता है। रामू गरीब था, मगर रामू बहुत दयालु था। रामू को किसी की भी मजबूरी पर बहुत जल्दी दया आ जाती थी और रामू नदी के किनारे अपनी नौका के पास पहुंचता है। आज ये भाग्यवान के चक्कर में बहुत समय हो गया। पता नहीं आज मुझे कोई यात्री मिलेगा या नहीं। रामू को एक यात्री नजर आती है। काका, मुझे जल्दी से ये नदी पार करनी है। काका, जल्दी से मुझे ये नदी पार करवा दो। हाँ बहन, क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। इस किनारे से लेके दूसरे किनारे तक यात्रियों को छोड़ना। इतना कहकर रामू वो लड़की को अपनी नौका में बिठाकर नदी उस पार ले जाता है। लाओ बहन, मुझे मेरे पैसे दे दो, अब मुझे जंगल की ओर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था। अगर मैं पहले आपको कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कोई नदी पार नहीं कराता, कोई भी मुझे नाव में नहीं बैठने देता। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब हो रही है। रामू को उस लड़की की बात सुनकर बहुत दया आ जाती है। नहीं बहन, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए। वैसे तुम बहन इस जंगल में कहाँ जाओगी? अभी तो रामनाथपुर गांव बहुत दूर है, उसके लिए तुम्हें अभी तो बहुत चलना होगा। तुम अपने बच्चे को लेकर वहाँ कैसे जाओगी? नहीं काका, मुझे रामनाथपुर गांव नहीं जाना। मैं तो यह जंगल में एक बाबा का आश्रम है ना, मुझे वहीं जाना है। उनकी दी औषधि से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। बहन, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तुम वहाँ अपने बच्चे को लेकर कैसे जा पाओगी? वहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने होंगे। तुम अपने बच्चे को लेकर कैसे चढ़ोगी? बहन, एक काम करो, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, मैं वहाँ तक तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे बहन, डरो मत, मैं तुम्हारे भाई के समान हूँ। फिर वो लड़की रामू को अपना बच्चा दे देती है। वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद बाबा का आश्रम आता है। काका, आश्रम आ गया है, अब मुझे अपना बच्चा दे दो। रामू बच्चे को दे देता है। अरे बहन, तुम बहुत भूखी लग रही हो, लो मेरा ये खाना तुम ले लो। नहीं काका, मैं आपका खाना नहीं ले सकती। मैं आपका खाना ले लूंगी तो फिर आप क्या खाओगे? अरे ले लो बहन, शर्माओ मत, मुझे आज भूख नहीं लग रही बहन। रामू उस लड़की को अपने हिस्से का खाना दे देता है और आगे बढ़ता है। अरे वाह, आज इस पेड़ पर कितने बड़े बड़े और ताजे ताजे फूल लग रहे हैं। ये फूल देखकर तो भाग्यवान खुश हो जाएगी। अब जल्दी से ये फूलों को मैं तोड़ लेता हूँ। रामू फूल के पेड़ के पास जाकर खूब सारे फूल तोड़ लेता है।
चलो, आखिर मैंने इस पेड़ के पूरे फूल तोड़ लिए। ये फूल देखकर तो भाग्यवान खुश हो जाएगी, मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी भाग्यवान। अब जल्दी से ये फूल लेकर घर जाता हूँ। और इतने ही बीच में वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, अरे अब तो इस पेड़ पर एक फूल भी नहीं बचा। अब मैं कल बाजार में क्या बेचूंगी? ठीक है, जैसी ऊपर वाले की मर्जी। क्या हुआ बहन, तुम मन ही मन में क्या बड़बड़ा रही हो? और तुम्हारे ये हाथ में कैसे लगी? कुछ नहीं काका, अभी कुछ दिन पहले मैं जमींदार के घर पर काम करती थी। काम करते करते अचानक से फिसलकर गिरने से मेरा ये हाथ टूट गया, जिस कारण मेरा जमींदार के घर से काम छूट गया। अब मैं ये फूल मंदिर के बाहर बेचकर अपना और मेरे बच्चे का पेट पालती हूँ, मगर आज पेड़ पर फूल ही नहीं है। बहन, तुम अपने पति को भी तो भेज सकती थी फूल तोड़ने। तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? मेरे पति नहीं है। मेरे पति मुझे और मेरे बच्चे को इस दुनिया में अकेला ही छोड़ गए। बहन, एक काम करो, ये मेरे फूलों की पोटली ले लो बहन। आज मैंने पेड़ से खूब सारे फूल तोड़ लिए बहन। मगर फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम मुझे सारे फूल दे दोगे तो? बहन, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम ये फूलों की पोटली ले लो। रामू से औरत उसके फूल की पोटली ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब इस पेड़ पर एक फूल भी नहीं बचा। मुझे लगता है मुझे कल आकर फूल तोड़ने होंगे। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू आगे की ओर बढ़ता है। रामू को वही लड़की वापस से मिलती है। अरे बहन, अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत कैसी है? हाँ काका, अब मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो गई है। बाबा की औषधि देते ही थोड़ी देर बाद मेरे बच्चे का बुखार पूरा उतर गया। अब मैं अपने घर की ओर ही जा रही हूँ। अच्छा बहन, मैं भी अपने घर की ओर जा रहा हूँ। अरे बहन, तुम्हें भी नदी पार करनी होगी। चलो, मैं अपने घर की ओर ही जा रहा हूँ, तुम्हें भी नदी पार करा दूंगा। इतना कहकर रामू उस लड़की को नदी पार करा देता है। आज तो भाग्यवान खूब गुस्सा होगी। आज मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं आया और ऊपर से फूल भी नहीं मिले। जैसी ऊपर वाली की मर्जी। चलो, अब मैं घर चलता हूँ। रामू के घर पहुंचते ही रामू के साथ जो जो हुआ रामू ने सब बता दिया। ये काम तो तुमने बिल्कुल सही किया। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, मगर फिर अपना क्या? हम भूखे मरेंगे क्या? तुमने तो दूसरों का भला कर दिया, पर कोई है जो अपना भला करेगा जब मानो? कोई हमें एक समय का खाना भी दे दे। आज घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ऊपर वाले पता नहीं किस आदमी से मेरा पाला पड़ा, जो दूसरों का भला करने में अपनी पत्नी को भूखा मार रहा है। अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। तुम चुप रहो, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रूपवती ने रामू को खूब सुनाई। फिर अगले दिन की सुबह, भाग्यवान, अब मैंने सोच लिया है, अब से मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब सारा धन कमाऊंगा। तुम जितना करोगे तुम्हें उतना ही मिलेगा। तुम्हारे ज्यादा करने से तुम्हें कोई ज्यादा नहीं मिलेगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हें सब पागल बना जाते हैं और यहाँ मैं और तुम भूखे मरते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, आज मैं जंगल में जाऊंगा और खूब सारे फूल तोड़ लूंगा, जिससे तुम माला बनाकर बाजार में बेचना। अब मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाकर ही दम लूंगा। ठीक है, संभल कर जाना और घर जल्दी आ जाना। रामू नदी की ओर जाने लगता है। भाग्यवान से बड़ी बड़ी बात करके घर से तो मैं निकल आया, पर पता नहीं है कि आज का दिन कैसा जाएगा। ये तो ऊपर वाले की मर्जी। रामू अपनी नाव के पास पहुंचता है तो उसकी नाव के पास गांव का जमींदार खड़ा हुआ था। रामू, मैं इतनी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे नदी पार करके गुरुजी के आश्रम में यह पोटली लेकर जाना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं जमींदार बाबू, अभी लेके चलता हूँ आपको। रामू जमींदार का सारा सामान अपने नौका में रख राजा को नदी पार कराने लगता है। अरे जमींदार बाबू, आप गुरुजी के आश्रम की ओर जा रहे हो ना?
जमींदार बाबू, मैं वहीं से निकलूंगा तो लगे हाथ आपकी ये पोटली मैं गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है रामू, मैं और मुखिया जी है ना, हम दोनों ले जाएंगे। तुम तकलीफ क्यों उठाते हो? तुम तो जाओ, अपना काम करो, ठीक है? इसमें कैसी तकलीफ जमींदार बाबू, मैं वहीं से तो निकलूंगा। आप हमारे गांव के जमींदार हो, आपकी मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम इतना ही कह रहे हो तो फिर मेरी मदद कर देना। रामू ने जमींदार का सामान गुरुजी के आश्रम तक पहुंचा दिया। धन्यवाद रामू, धन्यवाद। तुमने हमारी मदद करी। लो, ये लो तुम्हारी मेहनत की कमाई। धन्यवाद जमींदार बाबू, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। राजा रामू को पैसों से भरी एक पोटली देता है, जिसे देख रामू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है। रामू फूल के पेड़ के पास जाकर खूब सारे फूल तोड़ लेता है। किसी तरह से इतने सारे फूल तोड़ लिए मैंने। अब ये फूलों को मैं घर ले जाता हूँ, जिसे देख भाग्यवान खुश हो जाएगी। भाग्यवान आज मुझ पर गुस्सा नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं आज घर खाली हाथ नहीं जा रहा। अरे बाप रे, आज इतना काम करने के बाद पैर और हाथ दोनों में दर्द हो रहा है, और ऊपर से बहुत तेज प्यास भी लग रही है। एक काम करता हूँ, इस झील में से पानी पी लेता हूँ और हाथ मुंह धो लेता हूँ। रामू झील के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है। रामू जैसे ही अपने हाथ धोने के लिए झील में झुकता है, वैसे ही उसके पैसों से भरी पोटली उस झील में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, आज जितनी मेहनत करी थी वो पूरी मेहनत पानी में चली गई। मेरी पोटली तो ये झील में गिर पड़ी। ये ऊपर वाले, तुमने 60 रुपए एक गांव में कैसी किस्मत लिखी है। अब मैं अपने घर किस मुंह से वापस जाऊंगा? भाग्यवान को कैसे जवाब दूंगा? सुबह से लेकर शाम हो गई, मगर अभी तक वो घर वापस क्यों नहीं आए? मुझे तो ये सोचकर ही चिंता हो रही है। अब मैं किससे कहूँ? उनको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा। फिर अचानक से वही झील में से एक देवी बाहर आती है और रामू से कहती है, अरे तुम्हारी नींद खुल गई क्या? अरे बहन, तुम कौन हो? मेरी जरा सी आंख लग गई थी। अरे अब तो बहुत देर हो गई। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार करके बहुत परेशान हो रही होगी। अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना चाहिए। पर बहन, मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊंगा? तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तुम तो दूसरों की मदद करते हो। जो व्यक्ति दूसरों को खुश करता है, भगवान उसे कभी जीवन में दुखी नहीं करता है। हमारे घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और ऊपर से मेरी पैसों से भरी पोटली ये झील में जा गिरी। ऐसे में घर जाके मैं क्या कहूँगा? क्या कहूँगा मतलब? यही कहूँगा कि पैसे से भरी पोटली लेकर आया हूँ। लो तुम्हारी पोटली। इसके घूम जाने के कारण तुम दुखी हो रहे थे ना? अब खुश होकर अपनी पत्नी के पास जाओ। बहन, तुम मेरी खोई हुई पोटली को ढूंढ लाई, धन्यवाद। रामू जैसे ही पोटली खोलता है तो वह सोने की मोहर को देखकर चौंक जाता है। अरे इस पोटली में तो सोने की मोहरें हैं। अरे बहन, ये पोटली मेरी नहीं है। मेरी पोटली में सोने की मोहरें नहीं थी। अच्छा, तो यह पोटली तुम्हारी होगी। लो। फिर दूसरी पोटली खोलता है। हाँ बहन, हाँ, ये पोटली मेरी है। धन्यवाद बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मुझे मेरी मेहनत की कमाई वापस मिली। मैं तुम्हारी सभ्यता पर खूब प्रसन्न हुई। जाओ, यह दोनों पोटली तुम ले लो। इन दोनों पोटलियों से तुम्हारे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पर बहन, तुम हो कौन? पर तुम कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। रामू के कहते ही देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है और रामू अपने घर जाता है। रामू अपनी पत्नी को जो उसके साथ हुआ वह सारी बात बताता है। भाग्यवान, मैंने तुमसे कहा था ना, जो दूसरों का भला करता है उसका भला साक्षात भगवान करता है।